इसका सेकेंड चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 6 वीडियो आ चुका है, आप लोग पहले ज़रूर उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सही से चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है रिवेलियंस के बारे में, क्या मुगल्स के खिलाफ क्या क्या रिवेलियंस देखने को मिला। ठीक है, तो पहला है पीजेंट रिवेलियन। तो बहुत सारे किसान जो थे वो रिवेल कर देते थे, हायर ट्रीटमेंट, मतलब बहुत ख़राब ट्रीटमेंट किया जाता था मुगल रूलर के द्वारा, टैक्स लगा दिए और भी गलत चीज़ें उनके साथ हुआ करता था। 17वीं सेंचुरी में जो जाट कम्युनिटी के जो पीजेंट है वो तो वेस्टर्न इंडिया में रिवॉल्ट कर दिए कि आपका जो रूल है बहुत गलत है। ठीक है, और उसमें जो मुगल ऑफिसर जहाँ उनको अपॉइंट किया गया था उनको वहाँ उन्होंने मार दिया। बाद में 20,000 जाट जो है बहुत ब्रेवली लड़ाई की मुगल आर्मी के खिलाफ, लेकिन उनके लीडर बाद में डेथ हो जाता है, फिर रिवॉल्ट को क्रश कर दिया जाता था। जाहिर सी बात है, मुगल इतना बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा आर्मी था, तो जीत पाना उसमें बहुत मुश्किल था उनके खिलाफ। लेकिन यह हमें दिखाता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें लोगों ने वहाँ पे आवाज़ उठाया उनके रूल के खिलाफ। अब रेसिस्टेंस बाय ट्राइबल ग्रुप, देखिए ट्राइबल कम्युनिटी जो थे वो भी बहुत रिस्ट्रिक्ट किए मुगल रूल को। जो भील हो गए, गोंड हो गए, संथाल हो गए, कोंच हो गए, उन पर भी बहुत टैक्स लगाया जाता था, उनके भी ज़मीनों को छीना जाता था मुगल्स के द्वारा, तो उन्होंने अपोज किया। कुछ जो थे वो बाद में मुगल सोसाइटी में यहाँ पर इंक्लूड हो गए धीरे धीरे, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट रहे, बोले कि हम अपने एरिया में दूसरे को क्यों घुसने देंगे, वो तो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो इस तरह के रेसिस्टेंस ट्राइबल ग्रुप के द्वारा यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर आपको रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ना है। वो बहुत ही मजबूत क्वीन थी। देखिए रानी दुर्गावती जो है, उन्होंने गरहा किंगडम को वो रूल करती थी सेंट्रल इंडिया में। वो गोंड ट्राइबल कम्युनिटी का पार्ट है, उसी ट्राइबल कम्युनिटी का वो हिस्सा थी। ठीक है, वो बहुत बड़े एरिया को रूल करते थे और अपने लोगों के लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आई। उनके पास 20,000 मेन और 20,000 मेन का आर्मी और 1,000 एलिफेंट उनके पास था लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया भी, बहुत सारे लोगों के इन्वेजन को सक्सेसफुली उन्होंने रोका। ठीक है, तो उनकी महानता को दर्शाता है। उन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ा। 1564 में मुगल के जनरल ने अटैक किया उनके किंगडम में। अकबर ने उन्हें आर्मी को भेजा तो मुगल आर्मी को हराने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रानी दुर्गावती का साम्राज्य इतना बड़ा तो था नहीं मुगल के कंपेयर में, तो वो आउट नंबर थे। और उसमें अगर टेक्नोलॉजी वाइज भी बात करें तो मुगल ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ा, बहुत ब्रेवली लड़ाई किया। ठीक है, उन्हें बहुत चोटें आई, बाद में उनका डेथ हो गया और उनको कैप्चर नहीं कर पाए वो लोग, और वो बहुत गर्व वाली मौत उनको मिला, यानी कि वो लड़ते लड़ते अपने साम्राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए वो शहीद हो गई। ठीक है, शी वाज ओनली 40 व्हेन शी वाज सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ, यानी उनका उम्र उसमें मात्र 40 साल था। अब लेगेसी ऑफ रानी दुर्गावती जो थे वो सिंपल बन गई, करेज और प्राइड का, लोगों को इंस्पायर कर रही थी कि हम अपने राज्य के लिए जब कुर्बान हो सकते हैं तो आप लोग भी हो सकते हैं। शी इज रिमेंबर फॉर हर ब्रेवरी इन इंडियन हिस्ट्री। उनके जो स्टोरी है बहुत सारे आगे वाले जनरेशन को इंस्पायर किया, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को इंस्पायर किया, और उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखाया मुगल एक्सपेंशन के खिलाफ। और उनको आज भी लोग याद करते हैं अपने हीरोइक लीडरशिप के लिए कि कैसे उन्होंने मुगल के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये उनका इमेज है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। धन्यवाद।